क्या आप यकीन करेंगे, एक गरीब सफाई वाली जो हर दिन सिर्फ झाड़ू से फर्श साफ करती है, कुछ ही सेकंड में पूरे मार्शल आर्ट स्कूल को खामोश कर सकती है। ये एक मजाक जैसा लगता था जब एक घमंडी ब्लैक बेल्ट वाले ने दर्जनों लोगों के सामने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक बिजली की तेजी से किया गया पलटवार। एक ऐसा पल जिसने सभी को हैरान और अवाक कर दिया। इस कहानी ने न केवल मार्शल आर्ट्स अकादमी को हिलाकर रख दिया, बल्कि उन सभी के लिए एक गहरा सबक भी छोड़ा जो कभी दूसरों को कम आंकते थे। दिल्ली की एक उमस भरी दोपहर थी। टिन की छत पर सूरज की किरणें आग बरसा रही थी। शक्ति मार्शल आर्ट्स अकादमी के अंदर अभ्यास की चीखें गूंज रही थी। लकड़ी के मजबूत फर्श पर लातों और घूंसों की आवाजें आ रही थीं। पसीना टपक रहा था और कोच की सीटी की आवाज के साथ हांफने की आवाजें मिल रही थीं। कमरा तंग था लेकिन जोश से भरा हुआ था। एक कोने में मीरा झाड़ू लेकर फर्श साफ करने में लगी हुई थी। वो 30 साल से ऊपर की एक दुबली पतली लेकिन मजबूत महिला थी, जिसके बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे और उसकी आंखें हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती थीं, जैसे वो अपने अनुभवी नजरों को छिपाने की कोशिश कर रही हो। यहां सब उसे मीरा मौसी कहकर बुलाते थे। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी हर हरकत, हर कदम में एक ऐसे व्यक्ति की झलक थी जो कठोर प्रशिक्षण से गुजरा हो। बाहर से हंसी मजाक का शोर सुनाई दिया। रोहन, एक लंबा चौड़ा ब्लैक बेल्ट वाला लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा घमंड रहता था, अपने दोस्तों के सामने डींगे हाँक रहा था। उसने झाड़ू लगाती मीरा की ओर इशारा करते हुए मजाक उड़ाया। अरे उधर देखो, हमारी एकेडमी सिर्फ फाइटर्स ही नहीं बनाती, बल्कि एक झाड़ू मास्टर भी पालती है। क्या पता कल को ये मौसी हमें सिखाएं कि दुश्मनों से लड़ने के लिए फर्श कैसे साफ करते हैं। युवा छात्र ठहाके लगाकर हंस पड़े। कुछ ने तो झाड़ू पकड़कर घुमाने का नाटक भी किया। ये तीखी हंसी मीरा के कानों में चाकुओं की तरह चुभ रही थी। उसने सब्र रखने की कोशिश की और सिर झुकाकर झाड़ू लगाती रही, लेकिन मजाक जारी रहा। रोहन और पास आया। उसकी आवाज में और भी ज्यादा ताना था। मौसी, सिर्फ फर्श साफ करो, रिंग को मत पहुंच देना। वैसे क्या आप घूमकर लात मारना जानती हैं या सिर्फ झाड़ू घुमाना जानती हैं? एक पल की खामोशी छा गई। बाहर लकड़ी की बेंचों पर बैठे कुछ माता पिता ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बच्चे मजाक की क्रूरता को समझे बिना हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। मीरा ने झाड़ू रोक दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो आसानी से गुस्सा होने वालों में से नहीं थी, लेकिन इन शब्दों ने सालों पहले के उपहास और अपमान की यादें ताज़ा कर दी थी। उसकी आंखें ठंडी और तेज हो गईं। उसने सिर उठाकर रोहन को देखा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्द साफ साफ सुनाई दिए। आजमाना चाहोगे? पूरी अकादमी में सन्नाटा छा गया। पंखे की धीमी आवाज और बाहर से आते कदमों की आहट के अलावा सब कुछ शांत था। सारे छात्र मुंह बाए देख रहे थे। रोहन एक पल के लिए रुका और फिर जोर से हंस पड़ा। ओहो, सुना तुमने? एक सफाई वाली ने ब्लैक बेल्ट को चुनौती दी। दोस्तों, क्या मैंने गलत सुना? एक छात्र ने सीटी बजाई। कुछ ने ताली बजाकर मजाक उड़ाया। रोहन ने ठुड्डी ऊपर की। ठीक है, अगर आप आजमाना चाहती हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने नरमी नहीं बरती। मीरा ने धीरे से झाड़ू को दीवार के कोने में रख दिया। उसने अपने रबर के दस्ताने उतारे, माथे से पसीना पोंछा और रिंग के बीच में आ गई। उसके हर कदम में एक दृढ़ता थी जिसने पूरी एकेडमी को हैरान कर दिया। वो महिला अभी भी अपने पुराने फीके पड़े सफाई के कपड़ों में थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास से भरा खड़ा होना किसी असली फाइटर से कम नहीं था। अकादमी के मालिक प्रकाश जी आगे आए। उन्होंने रोकने का इरादा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छात्रों की भीड़ में उत्साह भर गया था। मीरा रोहन के सामने खड़ी थी। वो हंसा, अपने कंधों को घुमाकर वार्म अप किया और मुट्ठियां भींची। ध्यान रखना सफाई वाली मौसी, मैं हल्के हाथ से ही वार करूंगा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों ने जैसे आसपास के शोर को बंद कर दिया था। उसके शरीर को पुरानी लय याद आ गई। सालों के प्रशिक्षण की यादें जाग उठीं। रोहन ने उसकी प्रतिक्रिया जांचने के लिए एक सीधा घोंसा मारा। उसे लगा कि मीरा डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन एक ही पल में वो घूमी, अपनी बाह से जोर से वार को हटाया और अचानक उसके पैरों पर वार किया। रोहन का संतुलन बिगड़ गया
और उसका लंबा चौड़ा शरीर एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ा। पूरी अकादमी आश्चर्य से चीख पड़ी। कुछ लोगों के मुंह खुले रह गए, कुछ माता पिता तो अपनी जगह से खड़े हो गए। रोहन झटके और शर्मिंदगी से लाल आंखों के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारा बस तुक्का लग गया। वो फिर से दौड़ा, इस बार और भी दृढ़ निश्चय के साथ। लेकिन मीरा बस हल्के से एक तरफ हटी, रोहन की बाह को रोका, चतुराई से घूमी और फिर थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करके उसे फिर से नीचे गिरा दिया। ये बहुत जोर से नहीं था, लेकिन इतना काफी था कि वो हाँफता हुआ फर्श पर पड़ा रहे। खामोशी, पूरा कमरा जैसे जम गया था। अब कोई नहीं हंस रहा था। सबकी निगाहें उस महिला पर टिकी थीं, जो फर्श के बीच में शांत खड़ी थी। उसकी सांसें नियमित थीं। दर्शकों के कोने से एक चीख गूंजी, वो मेरी माँ है। मेरी माँ एक बॉक्सर थी। सब चौंक कर पीछे मुड़े। वो प्रिया थी, मीरा की बेटी, जो बाहर खड़ी थी और उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। मीरा थोड़ा कांप गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने, और खासकर अपनी बेटी को अपना अतीत नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन प्रिया की आंखों ने जैसे सारे नकाब उतार दिए थे। उस पल में मीरा ने खुद को दो दुनियाओं के बीच खड़ा पाया। एक तरफ अतीत था जिसमें घूंसे और खून थे, और दूसरी तरफ वर्तमान था जिसमें झाड़ू और एक शांत जीवन था। अकादमी में सन्नाटा था। रोहन ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। अब कोई हंसी नहीं थी। छात्र फुसफुसा रहे थे। क्या वो सच में लड़ना जानती है? यकीन नहीं होता। मीरा चुपचाप मुड़ी और अपनी झाड़ू उठा ली। उसने कुछ नहीं कहा, बस झुककर अपना काम जारी रखा। लेकिन हर कोई जानता था कि उस एक वार के बाद कोई भी उसे एक साधारण सफाई वाली समझने की हिम्मत नहीं करेगा। शक्ति मार्शल आर्ट्स अकादमी, जो आमतौर पर अभ्यास की आवाजों से गूंजती थी, ने अभी अभी एक रहस्य को उजागर होते देखा था। और ये तो आने वाले तूफानों की बस शुरुआत थी। उस दोपहर शक्ति मार्शल आर्ट्स अकादमी में हवा जैसे भारी हो गई थी। मीरा के बिजली की तेजी से किए गए वार के बाद सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं, जैसे किसी ने सबके दिमाग में म्यूट बटन दबा दिया हो। छात्रों की हांफती सांसें, जूतों की चरमराहट, पंखे की धीमी आवाज, सब कुछ दब गया था। रोहन ने फर्श पर हाथ टिकाकर उठने की कोशिश की। उसकी घमंडी आंखों में अब हैरानी साफ झलक रही थी। पसीने से भीगे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, और उसका मुंह ऐसे कांप रहा था जैसे उसे अभी भी यकीन न हो कि क्या हुआ है। उसने चारों ओर देखा, अपने दोस्तों की जिज्ञासु और कुछ हद तक मजाकिया नजरों का सामना किया, और शर्मिंदगी की एक लहर ने एक युवा ब्लैक बेल्ट के आत्मसम्मान को जला दिया। मीरा वहां चुपचाप खड़ी थी। उसके दुबले कंधे चट्टान की तरह मजबूत थे। उसकी आंखें शांत थीं, उनमें जीत का कोई भाव नहीं था। वो जानती थी कि उसने अभी अभी एक सीमा तोड़ी है, एक शांत सफाई वाली की सीमा, और ये अपने साथ तूफान लेकर आएगी। रोहन ने सूखी लार निगली, उसकी आवाज रूखी निकली। तुम्हारा बस तुक्का लग गया, मैं गंभीर नहीं था। वो फिर से दौड़ा। उसके भारी कदम फर्श पर धम धम की आवाज कर रहे थे। सीधा घूंसा, इस बार तेज और ज्यादा ताकतवर था। लेकिन मीरा ने बस अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाया। उसके हाथ ने रोहन की बाह को हटाया, उसकी ताकत का इस्तेमाल करके घूमी और फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। एक हल्का लेकिन दृढ़ धक्का, और रोहन का विशाल शरीर फिर से लड़खड़ाया और दूसरी बार लकड़ी के फर्श पर गिर गया। कुछ छात्रों के मुंह खुले रह गए, कुछ माता पिता अनजाने में खड़े हो गए। सफेद वर्दी पहने एक लड़का पीछे की पंक्ति में फुसफुसाया, ये नहीं हो सकता। मीरा ने अपना हाथ हटाया, पीछे हटते हुए। उसकी आवाज शांत थी। बस हो गया तुम्हारा। रोहन ने हाथ टिकाया। पसीना उसकी कनपटियों से बह रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, गुस्सा और कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी किसी सफाई वाली के लिए महसूस नहीं किया था। सम्मान। प्रिया की आवाज फिर से गूंजी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गर्व से भरी थी। मेरी माँ एक बॉक्सर थी। ये वाक्य कमरे के बीच में एक तीर की तरह लगा। हर कोई मीरा को देखने लगा। उसने थोड़ा सिर झुकाया, अपनी मुट्ठियां भींची। वो अपनी बेटी के सामने अपना अतीत उजागर नहीं करना चाहती थी, और ना ही किसी की दया चाहती थी। लेकिन अब हर कोई उसे एक अलग नजर से देख रहा था। अब तिरस्कार नहीं, बल्कि जिज्ञासा और आश्चर्य था। कोने से प्रकाश जी धीरे धीरे आगे बढ़े।
वो लगभग 50 साल के थे। शरीर गठीला था, चेहरा शांत था, लेकिन आंखें गहरी थीं। उन्होंने मीरा को ध्यान से देखा। उनकी आवाज गहरी थी। मीरा जी, मुझे आप याद आ गईं। कई साल पहले राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शांत तूफान। है ना? मीरा ने सिर उठाया और उनकी आंखों से आंखें मिलाईं। एक पल के लिए वो अपनी जवानी में लौट गई, जब वो रिंग में दृढ़ घूंसों और जयकारों के बीच खड़ी होती थी। उसकी आवाज रूखी हो गई। वो पुरानी बात है प्रकाश जी, मैं यहां सिर्फ सफाई करने आती हूं। प्रकाश जी ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखों में प्रशंसा और जिज्ञासा की चमक थी। रोहन फिर से खड़ा हुआ। लेकिन इस बार वो आगे नहीं बढ़ा। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मौसी, माफ करना, मुझे पता नहीं था। मीरा ने जवाब दिया। वो कोने में रखी झाड़ू उठाने के लिए मुड़ी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की और फर्श की ओर देखने लगी। आवाजें वापस आने लगी, फुसफुसाहट, कदमों की आहट। प्रकाश जी ने छात्रों को अभ्यास जारी रखने का संकेत दिया, लेकिन अब कोई मजाक नहीं कर रहा था। प्रिया दौड़कर अपनी मां से लिपट गई। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने कहा था ना मां, आप अभी भी मेरी मां हैं, आप पहले की तरह ही मजबूत हैं। मीरा ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गंभीर थी। किसी को मत बताना, मां नहीं चाहती। लेकिन मां, आप क्यों छिपा रही हैं? प्रिया ने जिद की। आप इतनी अच्छी हैं, आपको सफाई वाली क्यों बनना पड़ा? मीरा का गला भर आया। वो अपनी बेटी को उन रातों के बारे में नहीं बता सकती थी जब वो विक्रम की मार खाकर चोटिल होकर लौटती थी। उन पलों के बारे में जब वो रिंग में खड़ी होती थी और उसका दिल टूट जाता था। उसने बस धीरे से कहा, क्योंकि मां एक शांत जीवन जीना चाहती है बेटा। अकादमी के दूसरी तरफ रोहन चुपचाप मां बेटी को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब घमंड का कोई भाव नहीं था। जो कुछ भी हुआ था, उसने उसे एक बात का एहसास कराया था कि कुछ लोग चुपचाप उससे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं, बस वे दिखावा नहीं करते। उसके मन में एक सवाल उठा, वो और क्या क्या जानती है जो मैंने कभी नहीं देखा? प्रकाश जी ने ताली बजाकर सामान्य से पहले अभ्यास समाप्त करने का संकेत दिया। छात्र बिखर गए, लेकिन हर कोई सम्मान और जिज्ञासा से भरी नजरों से मीरा को देख रहा था। रोहन पास आया, थोड़ा झुककर। मीरा मौसी, मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए सच में माफी मांगता हूं। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखें अभी भी शांत थीं। कोई बात नहीं, बस उम्मीद है कि अगली बार तुम दूसरों का सम्मान करोगे। रोहन ने होंठ काटकर सिर हिलाया। वो मुड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। वो उससे सीखना चाहता था। जब अकादमी खाली हो गई, मीरा लकड़ी की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखें बाहर आंगन की ओर थीं। शाम की हवा धीरे धीरे चल रही थी, अपने साथ धूप और धूल की गंध ला रही थी। प्रिया ने अपना सिर मां के कंधे पर टिका दिया। मां, क्या आप दुखी हैं? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन उसका दिल उलझा हुआ था। इतने सालों तक उसने अपने अतीत से भागने की कोशिश की, अपने पुराने स्वरूप को छिपाया। बस एक पल की चूक और सब कुछ इतने सारे लोगों के सामने आ गया। और वो जानती थी कि ये तो बस आने वाले बदलावों की शुरुआत है। मां बेटी के पीछे अकादमी का दरवाजा बंद हो गया। मीरा की परछाई छोटी सी गली में लंबी हो गई, काम से लौटते लोगों की भीड़ में मिल गई। उसे अपने कदमों की जानी पहचानी लय सुनाई दी, लेकिन उसके दिल में एक लहर उठ रही थी। उस रात मीरा अपने किराए के कमरे में लौटी। कमरा छोटा और तंग था। दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था, लेकिन साफ सुथरा था। प्रिया अपनी स्टडी टेबल पर होमवर्क कर रही थी, जबकि मीरा चुपचाप अपने कठोर हाथों को देख रही थी। उसे वो घूमना, वो पैर का वार याद आया। सब कुछ एक सहज प्रतिक्रिया की तरह हुआ था, जैसे उसका शरीर कभी भूला ही ना हो। प्रिया का फोन बजा। वो हंस पड़ी। मां, आपने रोहन भैया को कैसे गिराया? उसका क्लिप इंटरनेट पर आ गया है, लोग इसे बहुत शेयर कर रहे हैं। मीरा चौंक कर आगे बढ़ी और देखा, सच में एक छोटा वीडियो जिसमें वो रोहन को जवाब दे रही थी। किसी छात्र ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और सोशल मीडिया पर डाल दिया था। व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे, कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। सुपर क्लीनर मौसी। बहुत बढ़िया। क्या किसी के पास इनके बारे में जानकारी है? मीरा ने एक लंबी सांस ली। उसे शोर शराबा पसंद नहीं था और ना ही वो ध्यान का केंद्र बनना चाहती थी।
लेकिन चीजें अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। प्रिया ने अपनी मां को देखा। उसकी आवाज मासूम थी। मां, आप फेमस हो गईं। मीरा ने धीरे से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी मां हूं। सब कुछ शांत हो जाने दो। लेकिन गहराई में वो जानती थी कि वो पहले की तरह शांत स्थिति में वापस नहीं जा सकती। आज के पलटवार ने न केवल रोहन को गिराया था, बल्कि उसके अंदर के उस हिस्से को भी जगा दिया था जिसे उसने दफनाने की कोशिश की थी। वो हिस्सा फिर से जीना चाहता था, अंधेरे कोने से बाहर निकलना चाहता था। बाहर दिल्ली की रात रोशनी से जगमगा रही थी। गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें दूर से आ रही थीं। शोरगुल भरा लेकिन दूर का। मीरा खिड़की के पास बैठकर व्यस्त सड़क को देख रही थी। ठंडी हवा अंदर आई, उसके बालों से होकर गुजरी, अपने साथ पुरानी यादों की महक लाई। उसने खुद से पूछा कि क्या वो अब भी चुप रह सकती है या अब सब कुछ का सामना करने का समय आ गया है। छोटे से कमरे में प्रिया चैन की नींद सो रही थी। मीरा ने हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद की। दीवार से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक चिंगारी सुलग रही थी जो भड़कने का इंतजार कर रही थी। और वो जानती थी कि आज का दिन सिर्फ एक शुरुआत थी, उसके लिए, उसकी बेटी के लिए और शक्ति मार्शल आर्ट्स एकेडमी के लिए। सब कुछ बदल जाएगा। एक बार जब अतीत लौट आता है तो कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगली सुबह दिल्ली के आसमान पर हल्के भूरे बादलों की एक परत छाई हुई थी। शरद ऋतु की हवा अपने साथ गिरी हुई पत्तियों की महक लेकर आई, जिससे हवा में थोड़ी ठंडक आ गई। मीरा बहुत जल्दी उठ गई। ये आदत कई सालों से उसकी रग रग में बस गई थी। उसने चुपचाप प्रिया के लिए नाश्ता बनाया, पोहा और एक कप गरम दूध। छोटी लड़की खाते खाते चुपके से अपनी मां को देख रही थी। मीरा सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची को साफ महसूस हो रहा था कि उसकी मां तनाव में है। कल रात जब से क्लिप ऑनलाइन आया था, दर्जनों कमेंट्स आ चुके थे। सुपर क्लीनर मौसी, क्या किसी के पास इनके बारे में कोई जानकारी है? देखने में ऐसी लगती हैं। पर है कमाल की। मीरा ने आगे नहीं पढ़ा, लेकिन रोहन को गिराने की उसकी छवि एक धीमी गति वाली फिल्म की तरह उसके सामने घूम रही थी। मां, प्रिया ने झिझकते हुए कहा, आज आप अकादमी जाएंगी? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी बेटी की प्लेट में एक और चम्मच पोहा डाला। हाँ बिल्कुल, काम तो काम है प्रिया। प्रिया ने अपनी मां को देर तक देखा। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे आप पर गर्व है। मीरा साइकिल से एकेडमी के लिए निकली। आज जानी पहचानी सड़क थोड़ी अलग लग रही थी। कुछ युवा छात्र उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। कुछ माता पिता ने धीरे से सिर हिलाकर नमस्ते किया। पहले की तरह नजरअंदाज करने के बजाय किसी ने तो चुपके से अपने फोन से उसकी तस्वीर भी खींच ली। मीरा नजरों से बचते हुए तेजी से अंदर चली गई। एकेडमी के अंदर अभ्यास के नारे अभी भी गूंज रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, कुछ छात्र रुककर देखने लगे। रोहन कोने में अकेला अभ्यास कर रहा था, सिर झुकाए। अब कोई हंसी मजाक नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। प्रकाश जी कुछ लिख रहे थे। उन्होंने एक रहस्यमयी नजर से उसे देखा। मीरा अपने काम में लग गई, फर्श साफ करना, शीशे पोंछना, लेकिन हर हरकत अचानक भारी लगने लगी। पोछा पकड़ते हुए उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। हर कदम की आहट, हर नजर जैसे उसकी यादों में सुई की तरह चुभ रही थी। और फिर वो याद जाग उठी। 10 साल पहले एक खचाखच भरा स्टेडियम, ढोल की थाप और जयकारों की गूंज लाउडस्पीकर की आवाज को भी दबा रही थी। मीरा तब सिर्फ 22 साल की थी। छोटे कटे बाल, गठीला शरीर और आंखों में एक चमक। उसकी पीठ पर लाल रंग से शांत तूफान लिखा हुआ था। ये उपनाम दर्शकों ने उसे उसके तूफानी लेकिन शांत और ठंडे दिमाग वाले मैचों के बाद दिया था। वो एक दुर्लभ आत्मविश्वास के साथ रिंग में उतरती थी। हर घूंसा, हर बचाव एक संगीत की तरह था। दर्शक चिल्लाते थे, शांत तूफान, शांत तूफान। उसने कभी सपना देखा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। अपने इन्हीं हाथों से गरीब बच्चों को आत्मरक्षा सिखाने के लिए एक क्लास खोलेगी। वो सपना उस समय मंच की रोशनी की तरह उज्जवल था। फिर विक्रम आया। विक्रम उसका कोच था,
एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें तेज थीं, आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें आग जैसा गुस्सा छिपा था। शुरुआत में विक्रम कोमल और देखभाल करने वाला था। उसे अभ्यास के लिए ले जाता था, मीठी मीठी बातें करता था। मीरा ने उस पर विश्वास किया। अपना दिल उसे दे दिया। वे जीत के बाद एक साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। विक्रम एक रक्षक की तरह उसके कंधे पर हाथ रखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विक्रम का गुस्सा बढ़ने लगा। वो हर चीज को नियंत्रित करने लगा, अभ्यास का समय, उसके कपड़े पहनने का तरीका, यहां तक कि उसके दोस्तों से बात करने पर भी। जब भी मीरा बहस करती, विक्रम चिल्ला उठता। पहले तो गालियां दी, फिर अचानक थप्पड़ पड़ने लगे। मीरा ने एक बार चेंजिंग रूम में खड़े होकर अपनी बाह पर नील के निशान देखकर सिसकियां भरी थीं। एक शाम जब मीरा कंधे की चोट के कारण एक मैच हार गई, तो विक्रम उसे बाहर आंगन में खींच ले गया। उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। तुमने मुझे शर्मिंदा किया, वो गुर्राया। तुम मेरी हो समझी, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मीरा ने उसे देखा। पहली बार उसे सच में डर लगा। डर उसकी मार से नहीं, बल्कि विक्रम की आंखों के अंधेरे से था। एक ऐसा अंधेरा जो उसे निगल सकता था। उसने अभ्यास जारी रखा, लेकिन उसका मनोबल गिरता गया। हर बार जब वो रिंग में उतरती, तो वो अब शांत तूफान नहीं, बल्कि एक कांपती हुई परछाई होती थी। कंधे की चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। फिर एक दिन अभ्यास के दौरान वो फर्श पर गिर गई। विक्रम जोर जोर से चिल्लाया। वो भाग गई, फूट फूट कर रोई। उस रात उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान बांधा और अपनी छोटी बेटी को, जो तब सिर्फ 2 साल की थी, गोद में लेकर रात की बस से दिल्ली आ गई। यादें थम गईं। मीरा ने महसूस किया कि वो शक्ति अकादमी के बीच में खड़ी है। उसके हाथ में पोंछा भीगा हुआ है। प्रकाश जी न जाने कब से पास खड़े थे। उनकी आवाज हल्की लेकिन दृढ़ थी। मीरा जी, आपका अतीत मैंने कुछ पुराने सहकर्मियों से सुना है। मुझे खेद है कि कल ये सब हुआ। मीरा ने होंठ भींचे। कोई बात नहीं सर, वो सब बीत चुका है। प्रकाश जी ने उसे देखा। उनकी आंखें गंभीर लेकिन गर्म थीं। मुझे लगता है कि आप वास्तव में कभी इससे उभर नहीं पाई। आपकी आंखों में अभी भी आग है। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुकाकर शीशा पोंछना जारी रखा। प्रकाश जी मुड़े, लेकिन उनके मन में एक विचार पनप रहा था। दोपहर के भोजन के समय अकादमी खाली थी। मीरा बाहर बरामदे में एक बेंच पर बैठी पानी की बोतल निकालकर पीने लगी। प्रिया स्कूल से लौटकर आई, हाथ में किताबें थीं। वो अपनी माँ के पास बैठ गई, हांफते हुए। मैंने अपने दोस्त मिहिर को आपके बारे में बताया। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या आप सच में बॉक्सिंग करती थीं? मीरा ने अपनी बेटी को देखकर एक उदास मुस्कान दी। हाँ, मैं करती थी। क्या आप बहुत जीतती थीं? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हारी भी। जिंदगी में हमेशा जीत नहीं होती बेटा। प्रिया ने अपना सिर माँ के कंधे पर टिकाया। उसकी आवाज धीमी हो गई। माँ, अब मुझे किसी के हंसने से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप सबसे मजबूत हैं। मीरा ने धूल भरी धूप वाली सड़क की ओर दूर तक देखा। दूसरी तरफ कुछ युवा छात्र अभ्यास कर रहे थे। उनके घूंसे नियमित रूप से फर्श पर पड़ रहे थे। उसे अपना अतीत याद आया। वो भी युवा थी, सपने देखती थी, लेकिन रास्ता बीच में ही टूट गया। अब उसकी बेटी ही सब कुछ थी। वो नहीं चाहती थी कि प्रिया को वो सब झेलना पड़े जो उसने झेला था। रोहन दूर से आया, हाथ में 2 पानी की बोतलें थीं। वो मीरा और उसकी बेटी के सामने झिझकते हुए खड़ा हुआ। उसकी आवाज दबी हुई थी। मीरा मौसी, कल मैं बहुत बदतमीज था। मैं माफी मांगता हूं। मीरा ने सिर उठाया। रोहन की आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि ईमानदारी थी। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी अच्छी हैं। मैं बस। मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया। कोई बात नहीं, बस याद रखना कि किसी को कम मत समझना। रोहन ने सिर हिलाया। उसने मीरा को कुछ देर देखा और फिर कहा, अगर आप खाली हों तो क्या आप मुझे कल वाली कुछ तकनीकें सिखा सकती हैं? मैंने कभी किसी को ऐसे वार करते नहीं देखा। मीरा ने होंठ भींचे। उस प्रस्ताव ने उसकी उस याद को छू लिया जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस युवा लड़के की उम्मीद भरी आंखों को देखकर उसने बस धीरे से जवाब दिया, बाद में देखते हैं।
अभी मुझे काम है। रोहन ने सिर झुकाकर पीछे हट गया। वो जानता था कि वो अभी अभी एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुआ है जो अभ्यास के फर्श पर मारे गए ब्लैक बेल्ट किक से कहीं ज्यादा गहरी है। शाम को जब अकेडमी बंद हो गई, मीरा प्रिया को लेकर घर चली गई। सड़क पर रोशनी जल गई थी, मोटरसाइकिलों का शोर था। उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। हर धड़कन उन दबे हुए दिनों की याद दिला रही थी। उसने खुद से कहा कि उसे चुप रहना होगा। अपनी बेटी के लिए शांति बनाए रखनी होगी। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज गूंज रही थी। इंसान हमेशा अपने अतीत से भाग नहीं सकता। उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके कंधे पर झाड़ू का वजन और बढ़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो कमजोर भी था और चमक भी रहा था। दूर शक्ति मार्शल आर्ट्स अकेडमी का साइन बोर्ड अभी भी जल रहा था। उसकी हल्की नीली नियॉन रोशनी जैसे भाग्य की नजर थी जो उसे वापस बुला रही थी। वो जानती थी कि कल की घटना सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी थी। उसकी जिंदगी और उसके दिल में असली तूफान अभी बनना बाकी था, और इस बार उसे यकीन नहीं था कि वो बच पाएगी। उसके बाद के दिनों में शक्ति मार्शल आर्ट्स अकेडमी पहले की तरह शांत नहीं रही। हर अभ्यास सत्र में जिज्ञासा, कानाफूसी और चोरी छिपे की नजरों के कारण माहौल भारी लगता था। मीरा अभी भी नियमित रूप से झाड़ू पकड़ती, पानी की बाल्टी उठाती और पसीने से सने हर शीशे को पोंछती। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। रोहन को गिराने वाला उसका क्लिप तेजी से फैल गया था। सोशल मीडिया पर हजारों शेयर और कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। पौराणिक सफाई वाली निश्चित रूप से एक पूर्व लड़ाकू रही होगी। उसने अपना पेशा क्यों छिपाया? ये शब्द उस शांत जीवन पर लहरों की तरह टकरा रहे थे, जिसे मीरा ने बड़ी मेहनत से बनाया था। एक दोपहर जब मीरा फर्श साफ कर रही थी, तो उसने बेंच पर बैठी कुछ माताओं को फुसफुसाते हुए सुना। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। उसके जैसे किसी को यहां रखना अच्छा नहीं है। हाँ, सुना है कि वो एक पूर्व लड़ाकू थी। लेकिन वो सफाई वाली कैसे बन गई? क्या कोई संदिग्ध अतीत है? मेरा बेटा यहां सीखता है, मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई असर पड़े। मीरा ने झाड़ू की मूठ को कसकर पकड़ लिया। ये सारी फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़ रही थीं। हर शब्द नमक की तरह चुभ रहा था। वो वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन उसने सब कुछ निगल लिया और अपना काम जारी रखा। वो ये नौकरी प्रिया के लिए, हर दिन के भोजन के लिए नहीं खो सकती थी। उसी समय रोहन अंदर आया, अभ्यास के बाद पसीने से लथपथ। उसमें फुसफुसाहटें सुनी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन बीच में पड़ने के बजाय उसने बस चुपचाप मीरा को देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि पछतावा और सम्मान का मिश्रण था। अभ्यास समाप्त हुआ, छात्र बिखर गए। युवा छात्रों का एक समूह रोहन के पास आया, हंसते हुए। हे बड़े भाई, उस दिन सफाई वाली से पिटने के बाद अभी भी दर्द हो रहा है क्या? सच बताओ। क्या तुमने उसे जीतने दिया था? रोहन ने होंठ भींचे, शांत रहने की कोशिश की। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना बैग उठाकर चला गया। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प जागा। उसे मीरा से कुछ सीखना ही होगा। देर शाम जब अकादमी खाली थी, रोहन मीरा के पास आया। वो शीशा पहुंच रही थी। उसकी परछाई पसीने से धुंधले शीशे में उसकी छवि के साथ मिल गई थी। उसने अपना गला साफ किया। मीरा मौसी, मैं आपसे एक काम के लिए पूछना चाहता था। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें सतर्क थीं। क्या बात है? रोहन ने अपना सिर खुजलाया। उसकी आवाज में एक दुर्लभ ईमानदारी थी। मैं जानता हूं कि उस दिन मैं बदतमीज था और मैं सच में हार गया था। क्या आप मुझे कुछ दांवपेच सिखा सकती हैं? मैं सीखना चाहता हूं। मीरा एक पल के लिए चुप हो गई। उसके दिमाग में कई विपरीत आवाजें गूंज रही थीं। अतीत की यादें, माता पिता की तिरस्कारपूर्ण नजरें और उसकी बेटी की आवाज जब उसने कहा था कि मां अभी भी एक लड़ाकू है। उसने एक लंबी सांस ली। तुम प्रकाश जी से सीखो, मैं तो सिर्फ एक सफाई वाली हूं। रोहन निराश हो गया, लेकिन फिर सिर झुका लिया। मैं समझ गया, लेकिन अगर किसी दिन आप मान गईं तो मैं इंतजार करूंगा। वो मुड़ा। उसका लंबा चौड़ा शरीर अब घमंडी नहीं लग रहा था। उस रात मीरा अपने किराए के कमरे की खिड़की के पास बैठी। बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर था। उसका फोन लगातार बज रहा था। प्रिया उत्साह से अपनी मां को सकारात्मक टिप्पणियां दिखा रही थी। वो बहुत कूल है, महिलाओं के लिए एक आदर्श। मीरा बस चुपचाप देखती रही। उसका दिल बेचैन था। वो जानती थी कि तूफान अभी शुरू हुआ है।
और सच में अगले दिन माता पिता का एक समूह सीधे प्रकाश जी से मिलने गया। छोटे से कार्यालय में एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज तीखी थी। प्रकाश जी, हम अपने बच्चों को योग्य प्रशिक्षकों से सीखने के लिए पैसे देते हैं, ना कि एक सफाई वाली को मंच पर नाचते देखने के लिए। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। हमने सुना है कि उसका अतीत परेशानी भरा रहा है। आप ऐसे किसी को यहां रखकर क्या सोचते हैं? प्रकाश जी चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें गंभीर थीं। वो जानते थे कि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो अकादमी की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। उन्होंने शांति से कहा, मैं जानता हूं कि मीरा जी कौन है। वो एक सफल लड़ाकू रही हैं और एक अच्छे चरित्र वाली व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान में वो केवल सफाई का काम कर रही हैं, प्रशिक्षण में शामिल नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। लेकिन हम चिंतित हैं, एक माता पिता ने बीच में टोका। बच्चे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। क्या होगा अगर वो प्रशिक्षकों का अपमान करने लगे? प्रकाश जी चुप हो गए। उसी समय मीरा संयोग से वहां से गुजरी। उसने सब कुछ सुन लिया। वो दरवाजे के बाहर जड़वत खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि वे गलत नहीं थे। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, यहां कोई पद नहीं था। वो उनकी नजरों में एक फालतू इंसान थी। उस शाम मीरा ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। प्रिया ने सिर उठाया। मां, आप दुखी हैं? उन्होंने आपसे क्या कहा? मीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के बालों को सहलाया। कुछ नहीं बेटा, लोगों को अलग तरह से सोचने का अधिकार है। प्रिया ने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया, फुसफुसाते हुए, मुझे परवाह नहीं कि वे क्या सोचते हैं, मेरे लिए आप सबसे मजबूत हैं। मीरा ने होंठ भींचे। उसकी बेटी के शब्द एक छोटी सी लौ की तरह थे जो उसके ठंडे दिल को गर्म कर रहे थे। लेकिन वो ये भी समझ गई थी कि अतीत ने दरवाजा खटखटा दिया है और इस तूफान को बुझाना आसान नहीं होगा। अगले दिन जब वो आंगन साफ कर रही थी, प्रकाश जी पास आए। उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे। उन्होंने उसे कुछ देर देखा और फिर कहा, मीरा जी, मैं जानता हूं कि आप शांति से जीना चाहती हैं, लेकिन मैं साफ देख सकता हूं कि आपकी आंखें बिल्कुल शांत नहीं हैं। आपको सोचना चाहिए कि क्या हमेशा भागते रहना सही है? मीरा थोड़ा चौंक गई। वो बहस करना चाहती थी, लेकिन उनकी गहरी आंखों ने उसे चुप करा दिया। प्रकाश जी ने आगे कहा। उनकी आवाज गहरी थी। तूफान से बचा नहीं जा सकता, उसका केवल सामना किया जा सकता है। मीरा ने सिर झुकाकर झाड़ू को कसकर पकड़ लिया। वे शब्द एक तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह थे, जो लहरें पैदा कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। शाम को अकादमी फिर से नारों से गूंज उठी, लेकिन इस बार किसी ने भी सफाई वाली का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय सभी चुपके से मीरा की ओर देख रहे थे, जैसे कि कुछ होने का इंतजार कर रहे हों। मीरा को साफ महसूस हुआ कि उसका शांत जीवन टूट चुका है, उपहास से लेकर संदिग्ध नजरों तक, और फिर आधे अधूरे सम्मान तक। तूफान आ चुका था और वो हमेशा बच नहीं सकती थी। उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अब चुनने का समय आ गया है। लेकिन ये चुनाव उसे कहाँ ले जाएगा? अतीत की चकाचौंध और अंधेरे में वापस, या झाड़ू पकड़े रहना जारी रखना, ये दिखावा करना कि वो बस एक अदृश्य व्यक्ति है? ये सवाल उसे घेर रहा था, जिससे उस दुबली पतली महिला की आंखें एक अप्रत्याशित चमक से भर गईं। मीरा जानती थी कि अब से रास्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। शनिवार की दोपहर शक्ति मार्शल आर्ट्स अकेडमी में सामान्य दिनों से अलग ही रौनक थी। आज माता पिता के लिए अपने बच्चों की प्रशिक्षण प्रगति देखने के लिए नियमित प्रदर्शन का दिन था। लंबी बेंचें भरी हुई थीं, बातचीत और हंसी का माहौल था। छोटे छात्र सफेद वर्दी में अपनी बेल्ट ठीक से बांधे हुए पंक्तियों में बड़े करीने से बैठे थे। मंच पर बड़े छात्र अपने करतब सुंदर किक दिखाने की तैयारी कर रहे थे। मीरा चुपचाप एक कोने में पोंछा लेकर खड़ी थी। वो इस दृश्य की आदी हो चुकी थी। माता पिता तालियां बजाते और बातें करते, बच्चे उत्साह से प्रदर्शन करते, और वो अंत में फर्श साफ करने वाली एक परछाई मात्र थी। लेकिन आज माहौल को छलक लग रहा था, जब से रोहन को गिराने वाला उसका क्लिप वायरल हुआ था। उसकी ओर देखने वाली हर नजर में एक जिज्ञासा की किरण जुड़ गई थी, कभी कभी तो शक की भी। मीरा ने सिर झुका लिया। वो गायब हो जाना चाहती थी।
प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रकाश जी बाहर आए। उनकी गहरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। प्रिय माता पिता, कृपया अपने बच्चों की प्रगति देखें। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। छोटे बच्चों ने एक साथ नारा लगाया और फिर लय में अपने करतब दिखाने लगे। घूमती हुई किक, सीधे घूसे। सब एक साथ। दर्शक जयकारे लगा रहे थे। कुछ माता पिता फोन से वीडियो बना रहे थे। जब प्रदर्शन लगभग समाप्त होने वाला था, अचानक रोहन मंच के बीच में आया। उसके माथे पर पसीना था। उसकी आंखें सामान्य से अलग गंभीर थीं। उसने माइक्रोफोन पकड़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। प्रकाश जी, प्रिय माता पिता, मैं एक छोटी सी विशेष अनुमति चाहता हूं। प्रकाश जी ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन अनुमति दे दी। रोहन ने गहरी सांस ली, दर्शकों की ओर मुड़कर। मैं सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति से माफी मांगना चाहता हूं। वो व्यक्ति मीरा मौसी हैं, हमारी अकेडमी की सफाई वाली। फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो गई। कुछ माता पिता ने कानाफूसी की, कुछ ने आंखें फाड़ लीं। मीरा कोने में जड़वत खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहन ने अपनी आवाज में एक दर्द के साथ जारी रखा। कुछ हफ्ते पहले मैंने उनका मजाक उड़ाया था, यहां तक कि उन्हें चुनौती भी दी थी, लेकिन मैं ही था जिसे उन्होंने गिराया। और ये कोई किस्मत नहीं थी। उनके पास वास्तव में ऐसे कौशल हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। आज मैं मीरा मौसी को कुछ दांव पेच साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। पूरा हॉल में शोर मच गया। कुछ माता पिता ने भौएं चढ़ा लीं। फिर से उसे मंच पर बुला रहे हो? अगर कुछ हो गया तो? मीरा चौंक गई। उसने तेजी से सिर हिलाया और बाहर जाने का इरादा किया, लेकिन कई नजरें उस पर टिक गईं। आश्चर्य, संदेह, प्रोत्साहन और यहां तक कि तिरस्कार भी। प्रिया माता पिता की पंक्ति से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसका मुंह फुसफुसा रहा था। मान जाओ। प्रकाश जी बाहर आए। उनकी आवाज शांत थी। फैसला मीरा जी का है, कोई दबाव नहीं है। मीरा ने चारों ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अतीत की यादें लौट आईं। रोशनी के नीचे के मैच, जयकारे और वो डरावना अंधेरा। उसने हाथ भींचे, एक सांस ली, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। मुझे माफ करना, मैं सिर्फ एक सफाई वाली हूं। मेरी यहां कोई जगह नहीं है। माहौल भारी हो गया। एक माता पिता खड़े हो गए, जोर से बोले, सही है, अकादमी को मजाक मत बनाओ। हम अपने बच्चों को सीखने के लिए पैसे देते हैं, ना कि एक सफाई वाली का नाच देखने के लिए। कुछ अन्य माता पिता ने सिर हिलाया और फुसफुसाए, लेकिन विरोध की भी आवाजें थीं। मुझे तो ये दिलचस्प लगा। क्या वो सच में अच्छी नहीं है? अगर वो आत्मरक्षा सिखा सकती है तो मेरी बेटी जरूर सीखेगी। बहस छिड़ गई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीरा बीच में खड़ी थी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसे दो तरफ खींचा जा रहा हो। वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी की आंखें अभी भी उसे देख रही थी, एक ऐसी गहरी चाहत के साथ कि वो चुप हो गई। रोहन उसके पास आया। अपनी आवाज को इतना धीमा कर लिया कि केवल वे दोनों ही सुन सकें। मीरा मौसी, मैं अब कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूं। बस आप मान जाइए, बस एक बार। मीरा ने उस युवा लड़के को देखा। उसकी आंखों में अब घमंड की परछाई नहीं थी, बल्कि एक दुर्लभ ईमानदारी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से सिर हिला दिया। अभी नहीं। रोहन ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। वो मंच के बीच में वापस गया और जोर से कहा, अगर वो नहीं चाहती तो मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी उन्हें कम नहीं समझेगा। फुसफुसाहट फिर से उठी, लेकिन इस बार उसमें सोच भी शामिल थी। कुछ माता पिता चुप हो गए। पहले की तरह कठोर नहीं रहे। प्रदर्शन एक अजीब माहौल में समाप्त हुआ। कुछ ने बेमन से तालियां बजाईं, कुछ चुपचाप चले गए। मीरा ने कुर्सियां समेटी, सामान्य रूप से काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल बेचैन था। बाद में प्रकाश जी ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने उसे देर तक देखा और फिर कहा, मीरा जी, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमेशा भागने से कुछ मदद मिलेगी? मीरा चुप रही। प्रकाश जी ने धीरे धीरे आगे कहा, मार्शल आर्ट केवल प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, ये रक्षा करने के लिए भी है, दूसरों को ताकत देने के लिए। अगर आपके पास क्षमता है तो आप उसे साझा क्यों नहीं करती? मीरा ने होंठ भींचे, अपनी बेटी की गर्व भरी आंखों को, रोहन के ईमानदार शब्दों को याद किया। लेकिन अतीत का डर अभी भी उसे एक जंजीर की तरह जकड़े हुए था। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे समय चाहिए। प्रकाश जी ने सिर हिलाया, दबाव नहीं डाला,
लेकिन उनकी आंखों में ये विश्वास था कि मीरा वापस जरूर आएगी। उस रात मीरा प्रिया के साथ अपने किराए के कमरे में पैदल जा रही थी। सड़क की पीली रोशनी में माँ बेटी की परछाइयां फुटपाथ पर लंबी हो रही थीं। प्रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज धीमी थी। माँ, आज आपने मुझे थोड़ा दुखी कर दिया। मैं आपको मंच के बीच में देखना चाहती थी। मैं जानती हूं कि आप डरती हैं, लेकिन माँ, आप सिर्फ एक सफाई वाली नहीं हैं। मीरा रुक गई और अपनी बेटी को देखा। वे मासूम आंखें साफ थीं, लेकिन उनमें एक दृढ़ विश्वास था। उसका गला भर आया। वो जानती थी कि किसी दिन उसे अंधेरे से बाहर निकलना ही होगा। रात हो गई। शहर दूर की गाड़ियों के शोर में डूब गया। मीरा खिड़की के पास बैठी। रोशनी उसके दुबले पतले चेहरे पर पड़ रही थी। शीशे में उसने अपनी आंखों को और भी चमकीला और भी दृढ़ पाया। रोहन का निमंत्रण, प्रकाश जी की याद, प्रिया की आंखें, सब उसे एक मोड़ पर धकेल रहे थे। और मीरा समझ गई कि ये तूफान रुकेगा नहीं। ये उसे बहा ले जाएगा, उसे चुनने के लिए मजबूर करेगा, भागना या एक बार फिर खड़े होना। प्रदर्शन के एक हफ्ते बाद शक्ति मार्शल आर्ट्स एकेडमी अभी भी मीरा की कहानी की गूंज से भरी हुई थी। कई माता पिता अभी भी संदेह में थे, लेकिन जिज्ञासा धीरे धीरे पूर्वाग्रह पर हावी हो रही थी। कुछ लोग तो ये भी फुसफुसाने लगे थे कि शायद एकेडमी को ही उसकी क्षमताओं का उपयोग करके महिलाओं के लिए एक आत्मरक्षा वर्ग शुरू करना चाहिए, कुछ ऐसा जो कई अन्य एकेडमियों ने कभी नहीं किया था। मीरा तो बचना चाहती थी। वो अभी भी फर्श साफ करती, शीशे पूंछती, हर दाग को ऐसे साफ करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अपने दिल की गहराई में वो जानती थी कि सब कुछ बदल गया है। हर बार जब वो अभ्यास क्षेत्र से गुजरती, छात्रों की, खासकर लड़कियों की नजरें उसे ऐसे देखती जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हों। एक शाम जब छात्र चले गए थे, रोहन उसके पास आया। वो झिझकते हुए अपना सिर खुजला रहा था। मीरा मौसी, मैं अभी भी आपसे सीखना चाहता हूँ, दिखावा करने के लिए नहीं। बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुझमें अभी भी कमी है। मीरा जो पानी की बाल्टी उठा रही थी, एक पल के लिए रुक गई। रोहन की आंखें इतनी ईमानदार थीं कि उसे मना करना मुश्किल हो गया। एक पल सोचने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं शिष्य नहीं बनाती। बस कुछ चीजें बताऊंगी। रोहन खुशी से बहुत गहराई से झुका। वो छोटा सा अभ्यास सत्र खाली आंगन में हुआ। मीरा ने रोहन को सिखाया कि कैसे मजबूती से खड़ा होना है, कैसे प्रतिद्वंद्वी की ताकत का इस्तेमाल करके पलटवार करना है, बजाय इसके कि सिर्फ आक्रामक हमला किया जाए। उसने समझाया नहीं, बस कुछ सरल हरकतों से दिखाया। फिर भी हर हाथ का बचाव, हर कदम रोहन को हैरान कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत शांति और बुद्धिमानी में है, ना कि मांसपेशियों में। मुझे ये कभी क्यों नहीं सिखाया गया? रोहन ने कहा। मीरा ने फीकी मुस्कान दी। क्योंकि तुम ताकत से जीतना जानते हो, लेकिन मार्शल आर्ट सिर्फ ताकत नहीं है, ये दिमाग और दिल भी है। ये बात रोहन के दिमाग में घर कर गई। उसने बहुत देर तक सिर झुकाए रखा। पहली बार इस शांत महिला के सामने खुद को छोटा महसूस किया। रोहन को मीरा से सीखने की खबर जल्दी ही फैल गई। कुछ अन्य छात्र भी पास आने लगे। कुछ बुनियादी दांव पेंच सिखाने का अनुरोध करने लगे। पहले तो मीरा ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने कुछ युवा लड़कियों को लगातार अनुरोध करते देखा तो वो मना नहीं कर सकी। उसे एहसास हुआ कि उनकी उत्सुक आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसकी थीं जब वो सपना देखती थी कि मार्शल आर्ट गरीबी से बाहर निकलने का दरवाजा होगा। एक दोपहर जब मीरा 3 लड़कियों को हाथ पकड़ने से बचने का तरीका सिखा रही थी, प्रकाश जी वहां से गुजरे। वो कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर धीरे से सिर हिलाया। उस रात उन्होंने मीरा को अपने कमरे में बुलाया और उसे एक कप गरम चाय दी। मैंने देखा कि तुमने फिर से सिखाना शुरू कर दिया है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मीरा थोड़ा चौंक गई। सफाई देने वाली थी, लेकिन प्रकाश जी मुस्कुराए। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। इसके विपरीत मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर अकादमी में महिलाओं के लिए एक आत्मरक्षा वर्ग का प्रभारी बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मीला की आंखें बड़ी हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे, जिससे चाय की लहरें बन गईं। सर, सिखाना मैं नहीं कर सकती। मैंने ये सब बहुत पहले छोड़ दिया है। और मेरा अतीत। प्रकाश जी ने हाथ हिलाया। उनकी आवाज दृढ़ थी।
तुम्हारे अतीत के कारण ही तुम उन्हें सिखा सकती हो। महिलाओं को एक ऐसे आदर्श की जरूरत है जो अंधेरे से उठ खड़ा हुआ हो। तुम्हें किसी उपाधि, किसी पदक की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे दिल और अनुभव की जरूरत है। मीरा चुप हो गई। उसके दिल में एक आग सी जल उठी, लेकिन वो डर भी रही थी। अगर वो ये कदम उठाती तो वो अब छिप नहीं सकती थी। उस रात मीरा बेचैन रही। प्रिया तकिया पकड़े सो रही थी। उसका चेहरा मासूम था। मीरा ने अपनी बेटी को देखा और उसके शब्द याद किए। माँ सिर्फ एक सफाई वाली नहीं है। उसकी दर्दनाक यादें लौट आईं। विक्रम के घूंसे, नील के निशान, भागने की रातें, लेकिन साथ ही उसे खुद को बचाने का, नियंत्रण में होने का एहसास भी याद आया। शायद वो ये एहसास दूसरी महिलाओं को दे सकती थी। अगले दिन मीरा जल्दी एकेडमी पहुंची। प्रकाश जी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें जैसे उसका फैसला पहले से जानती थीं। मीरा ने एक गहरी सांस ली। मैं सहमत हूं, लेकिन सिर्फ कोशिश के लिए। अगर ये ठीक नहीं रहा तो मैं रुक जाऊंगी। प्रकाश जी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। क्लास की घोषणा जल्दी ही कर दी गई। महिलाओं के लिए बुनियादी आत्मरक्षा। पूर्व लड़ाकू मीरा द्वारा सिखाया जाएगा। कुछ माता पिता ने कड़ी आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि ये सिर्फ एक चाल है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई युवा महिलाएं, कार्यालय कर्मचारी और यहां तक कि माताएं भी पंजीकरण के लिए आईं। उन्होंने बस इतना कहा, हम शाम को घर लौटते समय सड़क पर और अधिक आत्मविश्वास महसूस करना चाहती हैं। पहली क्लास के दिन मीरा थोड़े कांपते हाथों से आंगन में दाखिल हुई। दर्जनों आंखें उसे देख रही थीं, जिज्ञासा और उम्मीद से। प्रिया कोने में बैठकर अपनी मां को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्कुरा रही थी। रोहन भी चुपचाप देख रहा था। मीरा ने एक गहरी सांस ली, सरल शब्दों से शुरू किया, मैं आप बहनों को लड़ना नहीं सिखा रही हूं, मैं खुद को बचाना सिखा रही हूं। कैसे मजबूती से खड़ा होना है और जरूरत पड़ने पर नहीं कैसे कहना है। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मीरा ने चारों ओर देखा। अचानक उसका दिल हल्का हो गया। जब उसने हाथ पकड़ने से बचने की हरकत दिखाई तो एक युवा लड़की हंस पड़ी। ओह, मैंने सोचा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन ये तो आसान है। पूरी क्लास हंस पड़ी। मीरा भी मुस्कुराई। पहली बार उसे लगा कि वो अब एक अदृश्य परछाई नहीं है। बाद के सत्रों में क्लास में भीड़ बढ़ती गई। कुछ लड़कियां काम से लौटकर आतीं, कुछ माताएं अपने बच्चों को अस्थायी रूप से छोड़कर शामिल होतीं। माहौल जीवन था, हंसी और नारों का मिश्रण। मीरा को धीरे धीरे खुशी मिलने लगी, हर दिन अपने छात्रों को और अधिक आत्मविश्वासी देखकर। रोहन तो घंटों बाद भी रुका रहता और सीखने का अनुरोध करता। उसने तेजी से प्रगति की, न केवल तकनीक में बल्कि व्यवहार में भी। उसका पहले का घमंड धीरे धीरे गायब हो गया, उसकी जगह विनम्रता ने ले ली। एक शाम क्लास के बाद मीरा अकादमी के बरामदे में खड़ी होकर छात्रों को जाते हुए देख रही थी। सड़क की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। प्रकाश जी पास आए, उनकी आवाज गर्म थी। कैसा लग रहा है? मीरा ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं। मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से जी उठी हूं। प्रकाश जी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। लेकिन वो जानते थे कि मीरा के अंदर की आग फिर से जल उठी है। छोटे से किराए के कमरे में प्रिया ने अपनी माँ को गले लगाया और खुशी से चिल्लाई, मैंने कहा था ना माँ, सिर्फ एक सफाई वाली नहीं है, माँ एक शिक्षक है, मेरी लड़ाकू है। मीरा ने अपनी बेटी को गले लगाया, आंसू बह निकले। कई सालों में पहली बार उसे अपना अतीत एक बोझ की तरह नहीं लगा। ये उसके पंख थे और अब वो उड़ने के लिए तैयार थी। आत्मरक्षा वर्ग में ढोल की लय धीरे धीरे मीरा के लिए एक परिचित ध्वनि बन गई। शाम को जब अकादमी की रोशनी जलती, दर्जनों महिलाएं इकट्ठा होतीं, हंसतीं, बोलतीं, अभ्यास करतीं। मीरा को लगता जैसे वो एक बिल्कुल नई जिंदगी जी रही है। उसे घेरने वाला डर अब गायब होने लगा था। वो उन्हें न केवल हाथ हटाना, घूमना सिखाती थी, बल्कि सामने वाले की आंखों में सीधे देखना और दृढ़ता से नहीं कहना भी सिखाती थी। प्रिया हमेशा कोने में बैठी रहती, उसकी आंखें हर हरकत को ध्यान से देखती। कभी कभी वो दौड़कर नकल करने लगती, जिससे पूरी क्लास हंस पड़ती। मीरा मुस्कुराती। उसका दिल इस विश्वास से भर जाता कि आखिरकार उसने अपने और अपनी बेटी दोनों के लिए सही रास्ता खोज लिया है।
लेकिन जीवन शायद ही कभी किसी को बहुत देर तक शांति से रहने देता है। एक शुक्रवार की शाम जब क्लास अभी अभी खत्म हुई थी, मीरा अकेडमी के गेट से अपनी साइकिल निकाल रही थी कि उसे एक जानी पहचानी रूखी और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, मीरा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वो आवाज इतने सालों से उसकी याद में बसी हुई थी। वो धीरे धीरे मुड़ी और जैसा उसे अंदेशा था, विक्रम वहां खड़ा था। उसका शरीर गठीला था, बालों में सफेदी आ गई थी और उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। उसके साथ दो भारी भरकम टैटू वाले आदमी खड़े थे। माहौल जैसे जम गया था। प्रिया ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया, कांपते हुए फुसफुसाया, मां। ये कौन है? मीरा ने उस छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। तुम अंदर जाओ बेटा। प्रिया कुछ पूछने वाली थी, लेकिन अपनी मां का चेहरा इतना तनावपूर्ण देखकर वो मान गई और अकेडमी के अंदर भाग गई, जहां रोहन अभी भी सामान समेट रहा था। विक्रम पास आया, उसकी मुस्कान टेढ़ी थी। सोचा था कि तुम हमेशा मुझसे बच सकती हो, मुझे पता था कि तुम यहां हो। और अब तो तुम इंटरनेट पे मशहूर होकर लड़ने का नाटक भी करने लगी हो। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा था कि वो सामना करने के लिए काफी मजबूत है, लेकिन विक्रम के सामने खड़े होकर पुरानी यादें लौट आईं, आंसुओं से भीगी रातें, क्रूर घूंसे। क्या चाहते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। विक्रम ने होंठ सिकोड़े। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम मेरी हो। ये मत सोचना कि इन औरतों को कुछ फालतू दाव पेच सिखाकर तुम अतीत से बच सकती हो। अगर मैं चाहूं तो मैं इस क्लास को एक पल में बर्बाद कर सकता हूं। मीरा ने साइकिल का हैंडल कसकर पकड़ लिया। पुराना डर उसे जकड़ रहा था। लेकिन साथ ही एक और आग भड़क उठी, इतने सालों के सब्र की आग। मैं अब तुम्हारी नहीं हूं, उसने धीरे धीरे कहा। मैं सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए जीती हूं। विक्रम का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, रोहन अकेडमी से बाहर निकला, बीच में खड़ा हो गया। उसकी आवाज सख्त थी। आपको जो भी कहना है यहीं कहिए। मीरा मौसी को हाथ मत लगाना। दोनों टैटू वाले आदमी हंसे। उनमें से एक आगे बढ़ने वाला था, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसने रोहन को घूर कर दिखा और फिर ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो नया चेला भी है। अच्छा है, जितने ज्यादा हों उतना अच्छा। मैं फिर आऊंगा। ये कहकर वो अपने आदमियों के साथ चला गया। पीछे एक घुटन भरा माहौल छोड़ गया। मीरा ने साइकिल को कसकर पकड़ रखा था। ठंडा पसीना निकल रहा था। रोहन मुड़ा। चिंतित होकर, मौसी, वो कौन था? मीरा बहुत देर तक चुप रही और फिर उसने धीरे से कहा, वो अतीत है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती। उस रात किराए के कमरे में लौटकर प्रिया अपनी मां से चिपकी रही। मां, मुझे डर लग रहा है, वो आदमी बहुत डरावना था। मीरा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। तुम चिंता मत करो, मां किसी को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। लेकिन जब प्रिया सो गई, मीरा खिड़की के पास अकेली बैठी देर रात की सड़क को देख रही थी। चिंता एक काले साए की तरह छा गई थी। वो जानती थी कि विक्रम मजाक नहीं कर रहा था। अगर वो सच में तोड़फोड़ करना चाहता तो उसकी नई नई बनाई क्लास एक पल में बिखर जाएगी। अगली सुबह मीरा ने प्रकाश जी के पास जाकर सब कुछ बता दिया। उन्होंने चुपचाप सुना। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। जब मीरा ने बात खत्म की, प्रकाश जी ने धीरे धीरे एक लंबी सांस ली। मुझे अंदेशा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो यहां तक आने की हिम्मत करेगा। शायद मुझे क्लास बंद कर देनी चाहिए। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं एकेडमी के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती। प्रकाश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें गंभीर थीं। अगर तुम रुक गईं तो इसका मतलब है कि वो जीत गया। तुमने अपने छात्रों को खड़ा होना सिखाया और अब तुम खुद भाग रही हो। मीरा ने होंठ भींचे। वे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। प्रकाश जी ने अपनी दृढ़ आवाज में आगे कहा, ये एकेडमी तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी होगी। अतीत को तभी हराया जा सकता है जब तुम उसका सामना करने की हिम्मत करो। ये बात एक चाकू की तरह थी, जिसमें मीरा को बांधने वाली डर की जंजीर को काट दिया। पहली बार उसने सोचा कि शायद अब भागने का समय नहीं है। उस शाम मीरा एक अलग मानसिकता के साथ क्लास में दाखिल हुई। उसने महिलाओं के चेहरों को देखा। एक युवा लड़की जो अभी अभी काम करने लगी थी,
एक अधेड़ उम्र की माँ और यहां तक कि 50 साल से ऊपर की एक बुजुर्ग महिला भी, सभी उसे विश्वास के साथ देख रहे थे। मीरा ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजी। आज मैं एक बात कहना चाहती हूं। मेरा एक दर्दनाक अतीत रहा है। मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं इतना डर गई थी कि मुझे भागना पड़ा, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं अब डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी, और मैं चाहती हूं कि यहां मौजूद आप सभी बहनें भी ऐसा ही करें। कमरा शांत हो गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार और मजबूत हुई। कुछ छात्रों की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने महसूस किया कि पहली बार वो वास्तव में अपने दिल के अंधेरे से बाहर निकली है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। विक्रम आसानी से हार नहीं मानेगा। अंधेरा लौट आया था और इस बार ये उसकी बनाई हर चीज की परीक्षा लेगा। रात हो गई। मीरा प्रिया के पास बैठकर उसके बालों को सहला रही थी। प्रिया ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आपको डर लग रहा है? मीरा ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, लगता है, लेकिन हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि डर न लगे। हिम्मत का मतलब है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। बाहर हवा एक संकरी गली से होकर गुजर रही थी। मीरा के दिल में एक अंदरूनी तूफान उठ रहा था, भयंकर लेकिन दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। वो जानती थी कि असली मुकाबला अभी बाकी है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उस अचानक हुई मुलाकात के बाद मीरा सतर्कता की स्थिति में जी रही थी। हर बार जब वो साइकिल से एकेडमी जाती तो वो चारों ओर देखती, डरती कि कहीं विक्रम की परछाई न दिख जाए। प्रिया भी शांत और चुप हो गई थी। हमेशा अपनी माँ के आसपास देखती रहती थी। मीरा जानती थी कि ये डर हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन हर बार जब वो उस आदमी की ठंडी नज़रों के बारे में सोचती तो उसका दिल जोर से धड़कता। फिर जो होना था वो हो ही गया। एक सप्ताहांत की शाम, जब आत्मरक्षा की क्लास चल रही थी, अकादमी का दरवाज़ा अचानक खुला। विक्रम अपने 2 साथियों के साथ अंदर आया। उसके कदम चुनौती भरे थे। कमरे का माहौल तुरंत जम गया। हाथ हटाने का अभ्यास कर रही महिलाएं डरकर पीछे हट गईं। प्रिया ने एक हल्की चीख मारी और अपनी मां से चिपक गईं। मीरा अपनी बेटी के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज गहरी हो गई। क्या चाहते हो? विक्रम हंसा। उसकी नजरें छात्रों पर से होती हुई मीरा पर आकर रुकी। मैं बस यहां सबको ये बताना चाहता हूं कि जिस लड़ाकू की वे इतनी तारीफ करते हैं, वो असल में एक भगोड़ी है। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ अंत तक रहोगी, याद है? लेकिन तुमने धोखा दिया और एक कायर की तरह भाग गईं। छात्रों के समूह में फुसफुसाहट फैल गई। एक युवा लड़की ने कांपते हुए पूछा, प्रकाश जी, ये कौन है? प्रकाश जी अंदर के कमरे से बाहर आए। उनकी आवाज गूंज उठी, ये झगड़ा करने वालों के लिए जगह नहीं है। अगर तुम खुद को एक पूर्व लड़ाकू कहते हो तो तुम्हें अनुशासन बनाए रखना चाहिए। विक्रम हंसा। उसकी आवाज तीखी थी। अनुशासन? वो अनुशासन जो सिर्फ दिखावा है? ठीक है, आज मैं सबको दिखाऊंगा कि ये कुछ भी नहीं है। वो आगे बढ़ा, लेकिन रोहन ने उसे रोक लिया। वो तैयार था, मजबूती से खड़ा था। उसकी आंखें सीधी थीं। मीरा मौसी को छूने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। दोनों साथी तुरंत कूद पड़े। कुर्सियों के गिरने की आवाज, डरी हुई चीखें गूंज उठीं। रोहन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये साफ था कि उसकी ताकत सड़क पर लड़ने वाले 2 अनुभवी लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। वो लगातार पीछे हट रहा था, पसीना बह रहा था। उसकी आंखें घबराहट में मीरा की ओर देख रही थीं। मीरा जानती थी कि अगर वो अब भी झिझकती रही तो सब कुछ बिखर जाएगा। उस पल में प्रिया का कांपता हुआ चेहरा, रोहन की हताश आंखें और अपनी बेटी की आवाज, मां एक लड़ाकू है, सब कुछ एक शक्तिशाली बिजली की धारा में बदल गया। उसने प्रिया का हाथ छोड़ा, मंच के बीच में आई। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। बस, बहुत हुआ। सब रुक गए, यहां तक कि विक्रम भी एक पल के लिए ठिठक गया। मीरा सीधी खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं सामना करूंगी, लेकिन सिर्फ मैं। दूसरों को इसमें मत घसीटो। विक्रम ने आंखें सिकोड़ी और फिर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा। ये वही मीरा है जिसे मैं जानता था। दोनों साथी पीछे हट गए। अकादमी में सन्नाटा छा गया। बस हर किसी के दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। प्रिया रोते हुए आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन रोहन ने उसे रोक लिया और फुसफुसाया, उन पर विश्वास करो। मीरा मंच के बीच में आई। अब कोई झाड़ू नहीं,
कोई भीके सफाई के कपड़े नहीं, बस एक दुबला लेकिन मजबूत शरीर और शांत तूफान की दृढ़ आंखें। ये मैच बिना किसी रेफरी, बिना किसी मंच के था, लेकिन मीरा के किसी भी पिछले मैच से ज्यादा तनावपूर्ण था। विक्रम ने एक भारी हथौड़े जैसे घूंसे से हमला किया। मीरा ने झुककर बचाव किया, हाथ हटाया, उसकी ताकत का इस्तेमाल करके घूमी और उसे दूर धकेल दिया। वो गुर्राया, फिर से दौड़ा, इस बार एक साइड किक के साथ। मीरा पीछे हटी, उसे अपने पुराने कंधे में एक तेज दर्द महसूस हुआ। रिंग में गिरने की याद लौट आई, लेकिन उसने दांत भींचे। सब कुछ भूल गई। वो अब उस नियंत्रित लड़की नहीं थी, वो एक माँ थी, एक शिक्षक थी, एक आदर्श थी, जिसका कई आंखें इंतजार कर रही थी। विक्रम का अगला घूंसा उसने एक सरल हरकत से रोक लिया। वो घूमी, अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे किया और उसे फर्श पर पटक दिया। एक जोरदार धड़ाम की आवाज ने पूरी अकादमी को हिला दिया। विक्रम चौंक गया, उठने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपना घुटना उसकी बाह पर रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज तेज और ठंडी थी। मैं तुमसे डरती थी, लेकिन अब नहीं। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ। तेज रोशनी में विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने एक ऐसी दृढ़ता देखी जिसे हिलाया नहीं जा सकता था। वे आंखें उस लड़की की नहीं थीं जिसे उसने नियंत्रित किया था, बल्कि एक ऐसी महिला की थी जो राख से फिर से जी उठी थी। विक्रम गुर्राया और उसे जोर से धकेलकर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा, छात्रों की तिरस्कारपूर्ण नजरें, प्रकाश जी की शांति और रोहन की आंखों में नफरत। उसने फर्श पर थूका, गुर्राते हुए, मैं ये याद रखूंगा। फिर वो अपने साथियों के साथ चला गया, पीछे एक हाफती हुई अकादमी छोड़ गया। मीरा सीधी खड़ी हुई, पसीने से लथपथ। प्रिया दौड़कर अपनी मां से लिपट गई, उसकी गोद में सिसकियां भरने लगी। रोहन पास आया, उसकी आवाज कांप गई थी। आप कमाल हैं। मीरा ने सभी छात्रों को देखा। वे महिलाएं जो मजबूत बनने के लिए उसके पास आई थीं, अब उसे प्रशंसा और भावना से देख रही थीं। प्रकाश जी पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा, धीरे से सिर हिलाया। आज तुमने न केवल खुद को बचाया, तुमने हम सभी को मार्शल आर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया। मीरा का गला भराया। वो जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, विक्रम कभी भी लौट सकता है, लेकिन इस पल में उसने साफ महसूस किया कि वो वास्तव में अंधेरे से बाहर निकल आई है, भागकर नहीं, बल्कि सीधे खड़े होकर सामना करके। उस रात किराए के कमरे में लौटकर मीरा बिस्तर के पास बैठी। प्रिया अपना सिर मां के कंधे पर टिकाकर चैन की नींद सो रही थी। बाहर तेज हवा खिड़की से गुजर रही थी, अपने साथ आने वाली बारिश की गंध ला रही थी। मीरा ने धीरे से आंखें बंद की। उसका दिल लहरों से भरा था, लेकिन शांत था। तूफान का एक हिस्सा गुजर चुका था, लेकिन अब वो कांप नहीं रही थी। वो आने वाली किसी भी चीज के लिए तैयार थी, क्योंकि अब उसके दिल में रोशनी अंधेरे से ज्यादा मजबूत थी। विक्रम का सामना करने वाली रात के बाद शक्ति मार्शल आर्ट्स अकादमी का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो छात्र आत्मरक्षा वर्ग को केवल एक छोटे अनुभव के रूप में देखते थे, वे अब पहले से कहीं अधिक जुड़ गए थे। वे आपस में फुसफुसाते थे कि उन्होंने जो सीखा वो केवल बचाव या हमला करने का कौशल नहीं था, बल्कि साहस था, जिसे मीरा ने अपने कार्यों से साबित किया था। रोहन जहां भी जाता, मीरा द्वारा विक्रम को गिराने के पल को सुनाता। उसकी आंखें सम्मान से भरी होती। युवा छात्र अचानक मीरा को एक असली प्रशिक्षक के रूप में देखने लगे। भले ही वो अभी भी खुद को केवल एक अस्थायी मार्गदर्शक मानती थी। प्रिया तो हमेशा अपने दोस्तों को दिखाती, मेरी माँ एक लड़ाकू है, जिससे मीरा को हंसी भी आती और चिंता भी होती। एक सुबह जब मीरा अपने किराए के कमरे की छोटी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, फोन बजा। एक ऊर्जा से भरी महिला की आवाज आई, नमस्ते, मैं थाव हूं। दिल्ली में एक सम्मेलन के महिला और साहस कार्यक्रम की प्रभारी। हमने इंटरनेट पर आपके बारे में वीडियो देखा है और सच कहूं तो हम बहुत प्रभावित हुए हैं। हम आपको अपनी कहानी साझा करने के लिए एक वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। मीरा चौंक गई, लगभग कपड़ों की क्लिप गिरा दी। मैं? लेकिन मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बस। थाव ने फोन पर हंसते हुए कहा,
हमें एक पेशेवर वक्ता की जरूरत नहीं है, हमें सच्चाई की जरूरत है। आपकी कहानी उन सैकड़ों महिलाओं को प्रेरित करेगी जो अपने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हैं। मीरा झिझक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भीड़ के सामने खड़े होकर अपने पुराने दर्द के बारे में बताएगी, लेकिन जब उसने अपनी मां को कॉल के बारे में बताते हुए सुना तो प्रिया की आंखें चमक उठीं, जिससे वो मना नहीं कर सकी। अगले कुछ दिनों में मीरा ने कार्यक्रम की तैयारी की। उसने शीशे के सामने बोलने का अभ्यास किया, लेकिन हर बार जब वो विक्रम और उन मारपीट का जिक्र करती तो उसका गला भर जाता। कभी कभी उसने हार मानने का सोचा, लेकिन प्रिया ने अपनी मां का हाथ पकड़कर दृढ़ता से कहा, मां, आपने अकेडमी में खड़े होने की हिम्मत की है तो आप मंच पर भी कर सकती हैं। मुझे आप पर विश्वास है। सम्मेलन का दिन आया। दिल्ली के केंद्र में एक बड़ा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। लाल कालीन बिछा हुआ था। साहस की यात्रा लिखे पोस्टर हर जगह लटके हुए थे। मीरा ने एक सादी सफ़ेद शर्ट पहनी थी। उसके हाथ ठंडे थे। प्रकाश जी उसके साथ गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने दिल से बोलो, दर्शकों के बारे में मत सोचो, बस अपनी बेटी और उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें सुनने की ज़रूरत है। जब उसका नाम पुकारा गया, मीरा मंच पर गई। रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। सैकड़ों आंखें उसे देख रही थीं। एक पल के लिए मीरा मुड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर पहली पंक्ति से प्रिया ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो मुस्कान एक प्रकाश स्तंभ की तरह थी जो रास्ता दिखा रही थी। मीरा ने गहरी सांस ली। उसकी कांपती आवाज उठी, मेरा नाम मीरा है। शायद बहुत से लोग मुझे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं, लेकिन आज मैं एक गिराने की कहानी नहीं सुनाना चाहती। मैं गिराए जाने के बाद उठने की यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। मीरा ने अपनी जवानी से शुरू किया, एक सपनों से भरी लड़ाकू, फिर विक्रम के साथ उसका रिश्ता। नियंत्रण और दुर्व्यवहार के साल। उसकी आवाज कई बार भर आई, लेकिन वो दृढ़ रही। उसने भागने के फैसले के बारे में बताया, एक शांत सफाई वाली के जीवन के बारे में, अपनी बेटी की आंखों के बारे में जिसने उसे उठने में मदद की, और उस पल के बारे में जब उसे अकेडमी में ही अपने अतीत का सामना करना पड़ा। जब उसने आत्मरक्षा वर्ग का जिक्र किया तो मीरा की आवाज मजबूत हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट केवल रिंग में जीतने हारने के लिए नहीं है। ये महिलाओं को ये जानने का एक तरीका है कि वे मूल्यवान हैं, उन्हें खुद को बचाने का अधिकार है। और साहस का मतलब ये नहीं है कि डर न लगे। साहस तब होता है जब हम कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ अधेड़ उम्र की महिलाओं ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। लगातार सिर हिलाया। मीरा ने एक ऐसे वाक्य के साथ समाप्त किया जिसने पूरे हॉल को तालियों से भर दिया। मैं कभी एक अदृश्य सफाई वाली थी, लेकिन अंधेरे से ही मैंने रोशनी पाई, और मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद हर महिला अपनी रोशनी पा सकती है। तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती है ही। कई लोग खड़े हो गए, लगातार तालियां बजाते रहे। मीरा मंच पर खड़ी थी, आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। भाषण के बाद दर्जनों महिलाएं उसके पास आईं। किसी ने भावुक होकर कहा, आपकी वजह से मुझे अपने हिंसक पति को छोड़ने का साहस मिला। किसी और ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं भी सोचती थी कि मैं सिर्फ एक परछाई हूँ, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं बदल सकती हूँ। मीरा ने हर किसी को गले लगाया, जुड़ाव से फैलती ताकत को महसूस किया। उस रात जब माँ बेटी छोटे से कमरे में लौटी, प्रिया बिस्तर पर चढ़कर अपनी मां से लिपट गई। मुझे आप पर बहुत गर्व है। आज आप मंच पर एक रोशनी की तरह चमक रही थीं। मीरा हंस पड़ी, अपनी बेटी को गले लगा लिया। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खड़े होने की हिम्मत कर पाई। तुम ही मेरी रोशनी हो। बाहर शहर रात में रोशनी से जगमगा रहा था। मीरा के दिल में कई सालों में पहली बार उसे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। अतीत अभी भी था, लेकिन वो ताकत में बदल गया था। आज का मंच केवल कहानी सुनाने की जगह नहीं था, ये एक पुनर्जन्म की यात्रा का प्रतीक था। और मीरा जानती थी कि ये अंत नहीं है, ये एक बड़े रास्ते की शुरुआत है, जहां वो अपनी पाई हुई रोशनी को कई और लोगों तक पहुंचा सकती है। उस सम्मेलन के बाद
मीरा का नाम समुदाय में एक छोटा सा प्रतीक बन गया। अखबारों ने अंधेरे से उठ खड़ी हुई महिला के बारे में लेख छापे, उसके भाषण के अंश सोशल मीडिया पर खूब साझा किए गए। मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक दिन इतने सारे लोगों द्वारा जानी जाएगी, लेकिन पहले के डर के विपरीत इस बार उसने इसे शांति से स्वीकार किया। शक्ति मार्शल आर्ट्स एकेडमी में भीड़ बढ़ गई थी। मीरा द्वारा संचालित आत्मरक्षा वर्ग में जगह नहीं बची थी। कई लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा था। युवा लड़कियों से लेकर माताओं तक, कार्यालय कर्मचारियों से लेकर सड़क विक्रेताओं तक, हर उम्र के चेहरे एक ही कारण से इकट्ठा हुए थे। वे खुद को बचाना और खुद पर विश्वास करना सीखना चाहते थे। एक शाम मीरा ने खचाखच भरी क्लास को देखा। उसका दिल भावना से भर गया। उसने छात्रों को संक्षेप में बताया कि कैसे पहले दिन वो झाड़ू लेकर एकेडमी में आई थी और कैसे उसे नीचा दिखाया गया था। पूरी क्लास चुप हो गई और फिर हंस पड़ी। ये हंसी तिरस्कार की नहीं बल्कि सहानुभूति की थी। बहुतों ने उस कहानी में अपनी परछाई देखी। चुपचाप नजरअंदाज किए जाने वाले, लेकिन पहचाने जाने की चाह रखने वाले। रोहन तो पहले के घमंडी लड़के से बिल्कुल अलग हो गया था। अब वो एक उत्साही सहायक प्रशिक्षक बन गया था। धैर्यपूर्वक हर छात्र को उसकी हरकतें सुधारने में मदद करता था। हर बार जब वो मीरा का जिक्र करता, रोहन की आंखें चमक उठतीं, जैसे वो एक असली शिक्षक के बारे में बात कर रहा हो। एक बार उसने प्रिया से धीरे से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी माँ इतनी मजबूत और दयालु है। प्रिया ने हंसते हुए सिर ऊंचा किया। मुझे पता है, लेकिन जीवन अचानक से आदर्श नहीं हो जाता। विक्रम अभी भी एक लटकता हुआ साया था। हालांकि एकेडमी में उस मुकाबले के बाद वो फिर कभी नहीं दिखा। मीरा समझ गई कि उसने वास्तव में कभी हार नहीं मानी है। कभी कभी उसे गली के कोने के पास एक काली मोटरसाइकिल खड़ी दिखती या दूर से कोई अजीब नजर उसे घूरती हुई महसूस होती। हर बार ऐसा होने पर उसका दिल घबरा जाता, लेकिन फिर वो खुद को शांत करती। वो अब अकेली नहीं थी। एक बूंदाबांदी वाली शाम जब मीरा क्लास की तैयारी कर रही थी, प्रकाश जी पास आए। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। मीरा जी, मेरे पास एक खबर है। एक गैर लाभकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मुफ्त आत्मरक्षा कक्षाएं खोलने के लिए अकादमी के साथ सहयोग करना चाहता है। वे विशेष रूप से चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हों। मीरा चौंक गई। जवाब देने से पहले ही उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि तुम अंधेरे से गुजरी हो, इसलिए तुम समझती हो कि कमजोर महिलाओं को सबसे ज्यादा क्या चाहिए। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है। ये तुम्हारे लिए उस रोशनी को वापस देने का एक अवसर है जो तुमने पाई है। मीरा बहुत देर तक चुप रही। उसने अपने पुराने दिनों के बारे में सोचा। कीचड़ से सने गांव की लड़कियां जो बाड़ के बाहर से उसे अभ्यास करते हुए देखती थीं और चाहती थीं। उसने उन प्रताड़ना की रातों के बारे में सोचा। अगर उस समय उसके पास सहारा देने के लिए कोई होता तो शायद चीजें अलग होतीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार दर्द के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के कारण। मैं ये करूंगी, मीरा ने दृढ़ता से कहा। वहां से एक नई यात्रा शुरू हुई। मीरा स्वयंसेवकों के एक समूह के साथ बाहरी जिलों और फिर आगे के राज्यों में गई। वो पुराने सामुदायिक हॉल के बीच में मंद रोशनी के नीचे खड़ी होकर कीचड़ भरे पैरों वाली महिलाओं को हाथ छुड़ाने का तरीका, ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाने का तरीका सिखाती थी। वे उसे आश्चर्य और कृतज्ञता से देखती थीं। उनका हर सिर हिलाना, हर कामती मुस्कान मीरा के अपने विश्वास को फिर से जोड़ती थी। प्रिया कई यात्राओं में अपनी माँ के साथ गई, बहनों और चाचियों के साथ बैठकर सीखती थी। वो तेज और जीवंत थी। क्लास के माहौल को और भी गर्मजोशी बनाने में एक पुल बन गई। कई लोग मजाक में कहते कि बेटी बिल्कुल माँ जैसी है। भविष्य में एक लड़ाकू बनेगी। प्रिया जोर से हंसती, अपनी माँ का हाथ पकड़ती, शर्मिंदा होने के बजाय गर्व महसूस करती। एक देर रात एक लंबी यात्रा से लौटकर मीरा ने अपने किराए के कमरे का दरवाजा खोला। थकी हुई एक लंबी सांस ली। प्रिया, जो होमवर्क कर रही थी, सिर उठाकर पूछा, माँ, क्या आप खुश हैं? मीरा मुस्कुराई और अपनी बेटी के पास बैठ गई। हाँ, मैं थकी हुई हूं लेकिन खुश हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। प्रिया ने अपना सिर माँ के कंधे पर टिकाया, धीरे से फुसफुसाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
आप सिर्फ मेरी माँ नहीं हैं, आप कई और महिलाओं की माँ भी हैं। मीरा की आंखें भर आईं, उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उस पल में वो जानती थी कि उसकी लंबी और कठिन यात्रा आखिरकार एक उज्जवल मोड़ पर आ गई है। कुछ महीने बाद शक्ति मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने छात्रों को धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित किया। मंच सादा था। रोशनी बड़े सम्मेलन की तरह चमकदार नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से गर्मजोशी भरी थी। प्रकाश जी ने मीरा को हमारी विशेष प्रशिक्षक के रूप में पेश किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा मंच पर चढ़ी और सीटों की पंक्तियों को देखा। प्रिया पहली पंक्ति में बैठी थी, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। रोहन पीछे बैठा था, एक उज्जवल मुस्कान के साथ सिर हिला रहा था। वे महिलाएं जो कभी झिझकती थीं, अब आत्मविश्वास से नारे लगा रही थीं। मीरा ने एक गहरी सांस ली। मैंने कभी सोचा था कि मैं सिर्फ अपने हाथ में झाड़ू लेकर चुपचाप जी सकती हूं, लेकिन आप सभी ने मुझे बोलने का, मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है उसे देने का मौका दिया। ये विश्वास कि कोई भी गिरने के बाद उठ सकता है। आज मैं अब एक अदृश्य परछाई नहीं हूं, मैं इस समुदाय का एक हिस्सा हूं और मैं आप सभी के साथ अंत तक चलूंगी। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कई लोगों ने आंसू पोंछे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, मीरा बरामदे में आई। रात की हवा को अपनी छाती में भरा। आसमान साफ था, चांद पूरा चमक रहा था। प्रिया दौड़कर आई और अपनी माँ को गले लगाकर खुशी से चिल्लाई, माँ, आप सबसे अच्छी हैं। मीरा हंसी। आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल हल्का था। उसे कैद करने वाला अंधेरा अब सिर्फ एक याद था। एक नई सुबह सचमुच आ गई थी। उस रोशनी में मीरा समझ गई कि आगे का रास्ता अभी भी लंबा है, अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। उसने खुद को फिर से पा लिया था, अपनी जिंदगी का मतलब पा लिया था, और सबसे बढ़कर उसने वो आग दूसरी महिलाओं को दे दी थी। वे लोग जो खुद भी अंधेरे से बाहर निकलना सीख रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे कभी वो थी। नई सुबह ना केवल मीरा के लिए, बल्कि उन सभी के लिए थी जिन्होंने उसकी यात्रा का अनुसरण किया था। आप सब कहां से ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो कृपया कमेंट्स में उसे सबके साथ साझा करें, ताकि हम सब उसे सुन और पढ़ सकें। हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा।